मॉर्निंग स्टूडेंट्स। कल हमने आपको डायरेक्ट इनडायरेक्ट नरेशन का टॉपिक पढ़ाया था जो इंट्रोगेटिव सेंटेंस से रिलेटेड था। आज हम आपको डायरेक्ट इनडायरेक्ट नरेशन का इम्परेटिव सेंटेंस पढ़ाते हैं। सबसे पहले आपको जानना होगा इम्परेटिव सेंटेंस होते क्या हैं। आप जानते होंगे पहले से इम्परेटिव सेंटेंस वे सेंटेंस होते हैं जिनके माध्यम से कोई आदेश, सलाह या रिक्वेस्ट की भावना व्यक्त होती है। वे सेंटेंस इम्परेटिव सेंटेंस होते हैं, यानी जिन सेंटेंस के माध्यम से आदेश, सलाह या रिक्वेस्ट की भावना व्यक्त हो वे सेंटेंस इम्परेटिव सेंटेंस होते हैं। इनमें हम चेंज करने के लिए जब रिपोर्टिंग वर्ब को चेंज करते हैं, पहला रूल यही है चेंजिंग ऑफ रिपोर्टिंग वर्ब। जब इनमें हम सेट को चेंज करते हैं तो भाव के अनुसार आदेश होता है तो ऑर्डर्ड, अगर कोई रिक्वेस्ट है, निवेदन है तो वहाँ पर रिक्वेस्ट, अगर सलाह है तो एडवाइज्ड, कोई आज्ञा है तो ऑर्डर्ड, कमांडेड, सुझाव है तो सजेस्टेड, और अगर कोई बात मना की जाती है तो वो फॉरवेड। ये भाव के अनुसार इनका हम प्रयोग करते हैं। दूसरा रूल जैसा कि आपने पढ़ा था यूज़ ऑफ कंजंक्शन, हम इसमें किसी प्रकार के कंजंक्शन का प्रयोग नहीं करते हैं। इसमें इन इम्परेटिव सेंटेंस में कंजंक्शन का प्रयोग नहीं किया जाता है, केवल ओनली एक टू प्रीपोजिशन, टू जिसको हम टू लिखते हैं, ये टू एक प्रीपोजिशन के रूप में इन सेंटेंस में यूज़ किया जाता है। बाकी सारे परिवर्तन वही हैं जैसा कि आपने पूर्ववत पढ़ा है। हम एग्जाम्पल के माध्यम से समझते हैं। द मास्टर सेड टू द सर्वेंट फिनिश द वर्क बाय इवनिंग। देखिए, मास्टर ने अपने नौकर से कहा, यानी ऑर्डर दे रहा है मास्टर। द मास्टर हमने भाव से समझा और एक सेट को चेंज किया भाव के अनुसार तो वो हुआ ऑर्डर्ड। द मास्टर ऑर्डर्ड द सर्वेंट। अब यहाँ पर हमने जैसे कंजंक्शन यूज़ किया करते थे, हम यहाँ पर टू का यूज़ करते हैं, टू फिनिश द वर्क बाय इवनिंग। देखिए, यहाँ पर हमने भाव के अनुसार ऑर्डर्ड का प्रयोग किया क्योंकि मास्टर अपने नौकर को आदेश दे रहा था। दूसरा सेंटेंस देखते हैं, ही सेड टू मी प्लीज़ गिव मी ए पेन। देखिए, यहाँ पर प्लीज़ लगा हुआ है। जब प्लीज़ या काइंडली, सर, मैडम जैसे शब्द आ जाते हैं तो इसका मतलब वहाँ पर कोई ना कोई निवेदन होता है, इसलिए हम यहाँ पर यूज़ करेंगे रिक्वेस्टेड को। भाव के अनुसार वही वर्ड हमें यूज़ किए जाते हैं। ही रिक्वेस्टेड मी, यहाँ पर कंजंक्शन ना लगाकर टू प्रीपोजिशन। अब जब रिक्वेस्टेड लग गया तो प्लीज़ वाला वर्ड हट जाता है, टू गिव। अब मी फर्स्ट पर्सन है, बदलेगा ही के अनुसार हिम हो जाएगा, जैसा कि हम आपको पहले बता चुके हैं, ए पेन। नेक्स्ट एग्जाम्पल, ही सेड टू मी स्टडी योर बुक्स अटेंटिवली। यहाँ पर कोई ना कोई किसी को सलाह दे रहा है, अपनी किताबों को अटेंटिवली स्टडी करो, अध्ययन करो, यानी कोई सलाह है तो ही एडवाइज्ड मी। यहाँ पर टू स्टडी फर्स्ट फॉर्म सेकेंड फॉर्म में नहीं बदलेगी क्योंकि यहाँ पर टू प्रीपोजिशन लगता है। जो वर्ब लिखी होती है हम उसी को सेम टू सेम लिख देते हैं। योर सेकेंड पर्सन है, मी के अकॉर्डिंग बदलेगा तो यहाँ हो जाएगा माई बुक्स अटेंटिवली। नेक्स्ट एग्जाम्पल, द जनरल सेड टू द सोल्जर्स। यहाँ पर जनरल जो है वो कमांड कर रहा है। जब कोई बड़ा व्यक्ति किसी छोटे व्यक्ति को आदेश करता है तो हम कमांडेड का यूज़ किया करते हैं। तो यहाँ पर कमांडेड, द जनरल कमांडेड द सोल्जर्स। अब यहाँ पर टू अटैक का कोई वर्ब नहीं बदलेगा क्योंकि टू के साथ हमेशा वर्ब की फर्स्ट फॉर्म ही यूज़ की जाती है, टू अटैक द एनिमी। टू द चिल्ड्रन डू नॉट। देखिए, यहाँ पर मना किया जा रहा है। जब कोई बात किसी को मना की जाती है तो फॉरबेड का हम यूज़ करते हैं, ही फॉरबेड द चिल्ड्रन। यहाँ पर हमने टू लगाया, जब फॉरबेड का यूज़ कर देते हैं तो डू नॉट हट जाता है। जिस प्रकार से रिक्वेस्टेड यूज़ करने पर प्लीज़ और काइंडली हट जाता है, उसी प्रकार फॉरबेड यूज़ करने पर डू नॉट हट जाता है, टू प्ले इन द गार्डन। नेक्स्ट एग्जाम्पल समझते हैं, ही सेड टू हिम डू नॉट इग्नोर योर हेल्थ। यहाँ पर देखिए कोई सुझाव दे रहा है, हरी सजेस्टेड। वैसे हम एडवाइस का भी यूज़ कर सकते हैं, फॉरबेड का भी यूज़ कर सकते हैं, लेकिन हम सजेस्टेड का यूज़ करते हैं। आपको सेंटेंस वर्ड सजेस्टेड और एडवाइज्ड दोनों सलाह के उद्देश्य से आते हैं। सजेस्टेड का भी यूज़ कर सकते हैं और एडवाइज्ड का भी यूज़ कर सकते हैं। अब यहाँ पर क्योंकि फॉरबेड नहीं यूज़ किया इसलिए डू नॉट
नहीं हटेगा, डू हट जाएगा और नॉट रहेगा, नॉट टू इग्नोर योर। सेकेंड पर्सन है, हिम के अकॉर्डिंग बदलेगा हिज हेल्थ। अब जहाँ सेकेंड पर्सन ऑब्जेक्ट के अकॉर्डिंग बदलता है, यहाँ पर हिम दिया हुआ है और सेकेंड पर्सन का ये योर है, इसलिए यहाँ पर बदलेगा हिज। अगर यहाँ पर हम फॉरवर्ड का यूज़ करें, क्योंकि डू नॉट लगा है, हम फॉरवर्ड भी यूज़ कर सकते हैं, तो हम ये डू नॉट पूरा हटा देंगे और डू नॉट पूरा हटा देंगे और लिखेंगे टू इग्नोर हिज हेल्थ। अगर सजेस्टेड लगाते हैं तो केवल डू हटेगा, नॉट टू होगा, और अगर फॉरवर्ड लगाते हैं तो दोनों सेंटेंस सही हैं, डू नॉट पूरा हटेगा और टू लगा करके वर्ब की फर्स्ट फॉर्म से हम जोड़ देंगे। आप समझ चुके होंगे पूरे एग्जाम्पल से। जहाँ पर आदेश था हमने ऑर्डर्ड का यूज़ किया, जहाँ पर रिक्वेस्ट था वहाँ पर रिक्वेस्टेड का यूज़ किया, प्लीज़ काइंडली जैसे वर्ड हटा दिए। जहाँ पर एडवाइस सलाह थी वहाँ एडवाइस्ड का यूज़ किया, जहाँ पर कमांड था कमांडेड का यूज़ किया, जहाँ पर कोई बात मना की गई फॉरवर्ड का यूज़ किया, और जहाँ पर कोई सुझाव दिया गया वहाँ पर हमने सजेस्टेड का प्रयोग किया। इस प्रकार से इम्परेटिव सेंटेंस आपके कंप्लीट हुए। हम आपको एक्सरसाइज और रूल की क्लिप भेज देंगे। अगर कोई प्रॉब्लम है तो आप हमें इसी ग्रुप में लिखकर भेजें और एक्सरसाइज भी हल करें, और अगर समस्या आती है तो आप हमसे पूछ सकते हैं 10 से 11 के बीच।